जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, और जिसके पास कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज आत्मा से आपसे जरूर कुछ बात करेगी आपके जीवन साथी के बारे में। आइए हम पहले वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन 31:10 हम खोलेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप यहाँ पे उपस्थित होइए। यहाँ पे हर एक भाई हर एक बहन से पिता परमेश्वर, हर एक माता पिता से भी आप बातचीत करें पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, और आज हर एक के मन से आप बातचीत करेंगे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ज़ुबान चाहे मेरी हो पिता परंतु पिता परमेश्वर शब्द आपके होने पर पिता परमेश्वर जो हर किसी के जीवन में कार्य करने पर पिता परमेश्वर। और यदि किसी भाई या किसी बहन के अंदर जो आज कोई सवाल है जीवन साथी को लेकर, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज उसके सवालों का आप जवाब देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इसी विश्वास के साथ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर एक साथ कहेंगे आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक तो आप लोगों ने जान ही गया होगा कि भरोसेमंद और जीवन साथी कैसा होना चाहिए। कल भी मैंने कुछ ऐसा ही कुछ वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले, मतलब परसों बनाया था। देखिए, भले जीवन साथी में ज्यादातर, जैसे कि मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने वचन के अनुसार मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश पूरी की थी कि क्योंकि परमेश्वर ने जो अगुवाई की मैंने आपको बताया। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऊपरी चीज देखते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, चाहे मेट्रो मनी में देख लो या डायरेक्ट भी किसी भी लड़की से अगर बातचीत करके देख लो, तो सांसारिक लोगों में और मसीह लोगों में कुछ खास डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी वही चीज रहती है। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़के के पास थोड़ा बहुत पैसा हो अपना खुद का, या अच्छी जॉब हो, और खूबसूरत होना चाहिए। ये सब बारी बातें, इन सारी बातों को इम्पोर्टेंट देते हुए फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे लेकिन हाँ ये चाहिए कि दिल का अच्छा होना चाहिए। तो वो तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये बात बोलेंगे ही बोलेंगे। भाई अगर दिल की अच्छी नहीं होगी तो आपकी जिंदगी अच्छी कैसे बीतेगी। तो वो तो समझ लो एक तरह से एक मजबूरी भी कह सकते हो कि आपको बोलना ही बोलना है कि दिल का अच्छा होना चाहिए। भाई दिल का बुरा कौन बोलेगा कि मुझे दिल का बुरा चाहिए। कोई ना समझ भी शायद इंसान ऐसी बात ना बोले कि मुझे कोई बुरा इंसान चाहिए। हर कोई यही बोलेगा कि मुझे अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए। जैसे हम अगर खाना भी खाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया और बेहतरीन से बेहतरीन हमें घर का खाना मिल सके। ठीक है, वो कभी कभी और बात है कि हमें कभी कभी कद्दू भी खाना पड़ जाता है, कभी चटनी रोटी भी खानी पड़ जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उम्मीद हमारी यही रहती है कि हमें प्रतिदिन जो खाना भी मिले तो वो भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया अच्छा भोजन मिले। लेकिन परमेश्वर हमें जो भी भोजन देता है हमें उसका भी धन्यवाद देना चाहिए। चाहे वो प्याज रोटी दे, चटनी रोटी दे, और चाहे 56 प्रकार के हमें डिशेज दे, जितनी भी दे, हर बात के लिए धन्यवाद चाहिए। चाहे सूखी रोटी भी दे तो भी उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। खैर, अभी हम रोटी की और खाने की तरफ नहीं जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये कि हम एक अच्छा जीवन साथी हम कैसे चाहें। खास तौर पे मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मसीहत में है, और जो गैर मसीहत में अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये वीडियो उनके लिए भी है। उनसे इस वीडियो से वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर उनके भी हृदय में बातचीत करे। देखिए, ऐसा है कि एक चीज याद रखिएगा कि ये जो क्वालिटीज आप लोग मांगते हैं ना कि लड़का खूबसूरत हो, अच्छी जॉब हो, जो भी तमाम जो हम बाहरी चीजें जो मांगते हैं वो ठीक है कि ये सारी चीजें जो है, जैसे धन दौलत हो गया, अच्छी जॉब हो गई, ये हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। एक तरह से ये कहा जाए तो ठीक भी है अपनी जगह पर।
गलत नहीं है इसमें, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, सच्चा जीवन साथी आपका वो हो सकता है कि जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं और वो आपको अपनी कोई ऐसी पर्सनल बात बताना चाहता है जो हर किसी से वो शेयर नहीं किया है, तो धैर्य के साथ उसकी उस बात को सुने और सुनने के बाद उतावले मत हो जाएं, क्योंकि जो इंसान आपसे स्टार्टिंग में अगर हर बात आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो ये जान के चलिए कि आगे भी वो आपसे हर बात शेयर करेगा। तो उस इंसान से कभी भी आप उसकी बात, लेकिन ये भी है कि कभी कभी कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेहद ही ज्यादा कड़वी होती हैं, और उन सच्चाई को जानने के बाद ज्यादातर लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जो भाई बहन होते हैं, चाहे जितनी भी बहनें हो, अगर किसी लड़के को अगर मान लो पहली मुलाकात में गए और उसको बताया कि मेरा फला पास्ट में मेरा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड था और मेरा उसके साथ लंबे समय तक बातचीत चला, या बातचीत से आगे भी कोई बात बढ़ गई थी, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो ये बात आपको बता रही है अगर, तो इस पर आप उतावले मत हो जाइएगा, मतलब कि आप बबूला मत हो जाइएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात अगर आपसे पहले दिन कोई बता रहा है तो आप उसकी उस चीज को अप्रिशिएट करिए। अगर वो चाहती तो इस बात को कभी नहीं बताती। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि कभी कभी हमें सीक्रेट बात छुपा भी रखना चाहिए। इसके देखो दो कारण होते हैं, आप छुपाना चाहे तो छुपा भी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना कि जब कोई हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती है जो अंदर ही अंदर में कहीं खाए जा रही होती है, या फिर हमें किसी बात को लेकर डर रहता है कि अगर हमारा कोई अतीत ऐसा है जो कल को सामने आ जाए। बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को इस बात का डर रहता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा कोई बुरा अतीत जो है अचानक सामने आ जाए और मेरी बसी बसाई जिंदगी को जो है तबाह कर दे या नरक कर दे। तो बेहतर है कि मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से ये बातें शेयर कर लूं। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, इस चीज को बेहतर रहेगा कि ना बताएं, क्योंकि रिश्ता जो अच्छी लड़की मिल रही है मुझे या अच्छा लड़का मिल रहा है वो हाथ से निकल जाएगा। तो एक तरह से देखा ये तो दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी हमारे एक उलझन रहती है कि नहीं, ये बोझ हमारे अंदर से उतर जाए। इससे हम कहते हैं ना कि दुख बांटने से जो होता है, दिल का हाल बताने से दर्द कम होता है। पहला चीज तो अपना दुख दर्द सबसे पहले हमें प्रथम परमेश्वर के आगे रखना चाहिए, ये चीज याद रखिए। दूसरी चीज कि अपने रिश्ते में ईमानदारी जरूर रखिए। तो कभी भी आपको लड़का हो चाहे लड़की हो अपनी कोई दिल की बात ऐसी बताना चाह रहा है, देखिए अधिकतर लड़कियों की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे या लड़कों की भी प्रोफाइल देखेंगे तो ईमानदारी तो सभी मांगते हैं। तो भैया जब ईमानदारी मांग ही रहे हो या ईमानदारी वो अपनी ईमानदारी आपके सामने प्रस्तुत करता है, रखता है, तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा कि उसकी उस ईमानदारी को अप्रिशिएट करें, न कि उसके ऊपर ब्लेम करें कि अरे तुमने तो पिछले टाइम पे इस लड़के के साथ संबंध बना लिए थे या इस लड़की के साथ संबंध बना लिए थे। इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बुराइयां तो हर किसी में है, बस फर्क सिर्फ इतना है कुछ की बुराइयां कुछ होती हैं, कुछ की बुराइयां कुछ होती हैं। जैसे हर किसी की बीमारी का भी कहते हैं ना कि दुनिया में कितने लोग दुनिया में बीमार हैं। किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को लकवे की बीमारी है, किसी को पीलिया की बीमारी है, किसी को डेंगू की बीमारी है ना। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। ठीक इसी तरह से सबके अपने अपने जो पाप हैं या बुरे कर्म हैं वो सबके अपने अलग अलग तरीके के हैं। कुछ होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की से कोई रिलेशन नहीं बनाए रहते हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत किए, बातचीत तक ही रही और वे बातचीत तक ही खत्म हो गई। कुछ ऐसे होते हैं कि बातचीत से बात ज्यादा आगे बढ़ गई, नहीं कंट्रोल हो पाया। क्यों नहीं कंट्रोल हो पाया? क्योंकि वहां पे शैतान का कार चल रहा था, शैतान का काम चल रहा था। हालांकि जो मसीह बंदा है, जो मसीह बहन है, उसको अपने इन बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी बहके ना, ये चीज का अपने शरीर पे पहले कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि जब हमें एक होना ही है तो ये काम हम शादी से पहले क्यों ऐसा कुछ करें?
ये सर्वप्रथम जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज याद रखिए कि कभी भी कोई भी बहन, यानी कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का एक दूसरे को अपनी कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं, वो बात कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि लड़के ने कोई लड़की से संबंध बनाया हो तो वही बात हो, कुछ और बात भी हो सकती है। हो सकता है उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो, वो आपसे वो शेयर करना चाहता है कि कल को आपको पता चले और आपको धक्का लगे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लड़की के अंदर भी हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, तो लड़का कहेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, बाद में भी अगर उनको पता चलता है तो तब वो और बात है कि उसको निभाएंगे वो लोग, जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारे इंडिया में इस चीज़ का कल्चर है कि हम जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो मरते दम तक लाइफ पार्टनर चुन ले। अगर बाई चांस हमारी ज़िंदगी में गलत लाइफ पार्टनर आ जाता है तो तब हम क्या करें, उस पर भी मैं अभी आऊँगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि हमें कभी भी अपने अंदर की किसी भी बात को जो है दबा के नहीं रखना चाहिए। कोई आपसे अगर शेयर कर रहा है तो उसकी बात को, क्योंकि हम मसीहत में जो भाई बहन है, मैं उनकी विशेष तौर पे बात करना चाहूँगा कि हमें परमेश्वर ने हमेशा दीन होना सिखाया है कि दीन होना सीखो, विनम्र होना सीखो। आप जितना विनम्र होगे, जितना दीन बनोगे, उतना ही परमेश्वर के और करीब जाओगे। सोचो, हम जैसे लोगों में कितने ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो, आप तो मान लीजिए कि मैं अगर लड़की का ही टॉपिक ले लूं, मान लो कि कोई लड़के ने कोई लड़की के साथ संबंध बनाए भी थे, एक मिनट के लिए चलो मैं यही मान लेता हूं। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लड़की के संबंध बनाने से लेकर और भी न जाने कैसे कैसे घिनौने पाप किए रहते हैं, जिनकी मैं व्याख्या तो नहीं करना चाहूंगा, मैं उसका लंबा चौड़ा उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो परमेश्वर उनके अपराधों को जब क्षमा कर सकता है, सोचो खुदा जब हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है तो भला हम क्यों नहीं कर सकते हैं भला। और जीवन साथी का मतलब क्या होता है? जीवन साथी का मतलब यही होता है कि मेरे अंदर को कोई कमी है या कोई घटी है, तो उसे, उस घटी कमी को तुम मेरे साथ मिलकर उसे पूरा कर दो, यानी कि दूर कर दो, हटा दो, और मेरी उस कमजोरी को तुम ताकत में बदल दो। जैसे आज की डेट में मैं उसे कमजोरी मान के चल रहा हूँ कि उससे गलती हो गई थी कि मैंने उस लड़की से संबंध बनाया, बह गया था या जो भी हो गया था। ठीक है, अगर मुझे आज उसका गिल्टी महसूस हो रहा है और मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आपको उसको, ये लड़की को चाहिए कि लड़के को अप्रिशिएट करे कि आपने मुझे ये बात शादी से पहले बताई। बहुत कम लोग होते हैं जो बता पाते हैं, इतना कलेजा नहीं होता है किसी में। पर दुख और अफसोस की बात होती है कि आज के टाइम पे बहुत सी लड़कियां कहती तो ईमानदार लड़का चाहिए, ईमानदार लड़का चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई लड़का अपनी अंदर की बात बताता है तो वो ऐसे उनसे दूर भाग जाती है जैसे उसके शरीर पे कोड़ लग गया हो। भैया तुम किस तरह की ईमानदार लड़की की बात कर रहे हो? यही वजह है कि आज की डेट में बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत से, जो जल्दी कोई भी सच बात बताना पसंद नहीं करते, कि उनको अच्छे से बात का पता रहता है कि मैं अगर ये बात बताऊंगा, और दूसरी बात लड़की के हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। सेम चीज यही चीज लड़के के साथ भी होता है कि लड़की कोई बात बताना चाहिए लड़के के, लेकिन बोल चाल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि अगर मैं इसको ये अपनी ये बात बताऊंगी तो ये पक्का जो है मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा और ये अच्छा रिश्ता हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो ये चीज है। तो एक चीज याद रखिए कि आप ईमानदारी की अगर उम्मीद करते हो ना, तो खुद पहले ईमानदार होना सीखिए। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ईमानदार लाइफ पार्टनर मिले, तो जरूरी है कि पहले आप खुद ईमानदार बने। मैं एक आपको असलियत की बात बताना चाहूँगा। हमारा एक मसीह भाई है, शायद वो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इससे नाराज नहीं होगा और अपनी गलती को मानते हुए उससे कुछ सबक लेगा। सबक वो ले चुका है। आप लोग को पता ही होगा कि एक स्किन की ऐसी बीमारी होती है, जैसे जब हाथ या कहीं पैर कुछ भी जल जाता है, जब वो घाव सूख जाता है तो उस जगह पे बिल्कुल स्किन जैसे गोरी गोरी जैसी, बहुत ज़्यादा फेयर जैसी नहीं हो जाती है, वाइट स्किन जैसी, मतलब जैसे बहुत गोरा, जैसे काला आदमी भी हो अगर,
और उसका आदमी का हाथ जल जाएगा, तो हाथ जल जाने के बाद जो वो घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सूख जाता है, तो उस जगह पे जहाँ पे उसका हाथ जला था वो एरिया बिल्कुल मतलब कि अंग्रेज जैसी स्किन जैसा नहीं हो जाता है, बिल्कुल वाइट। इस तरह की एक बीमारी होती है, आप लोग को पता ही होगा। तो उस भाई, मसीह भाई है जबकि वो, उस मसीह भाई को ये चीज की बीमारी थी और आज भी है। अब तो पूरा शरीर में उसके फैलना शुरू हो चुका है, पहले थोड़ा बहुत था। तो कहने का मतलब है कि वो शादी के लिए इतना उतावला था, कह रहे थे घर वाले दबाव डाल रहे हैं, घर वाले दबाव डाल रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसने धोखा दिया था तो उसको भी धोखा मिला। धोखे को धोखा ही मिलता है, यही होता है। आप जब अपने जीवन साथी से जब कोई बात छुपाते हो, होने वाले जीवन साथी से, तो ये चीज जान के चलो कि वो भी आपसे जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहा है। ये पक्की बात जान के चलो। जब आप अपनी ईमानदारी दिखाओगे तो सामने वाला भी सोचेगा यार कि जब ये अपनी इतनी बड़ी बात मुझे बता सकता है, तो अगर मेरे अंदर भी कोई ऐसी कमी है, अगर मैं भी अगर इसको बताऊंगी या बताऊंगा, तो क्यों नहीं ये सामने वाली या सामने वाला क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज है। तो उस भाई का मैं बताना चाहूंगा कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो कह रहा था भैया घर वाले दबाव डाल रहे हैं। परमेश्वर जाने भैया कैसा दबाव, जबकि उसकी जब शादी हुई ज्यादा एज भी नहीं थी। हालांकि वो लोग थोड़ा स्लम एरिया से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब लेबर टाइप के उसमें बैकग्राउंड से आते हैं। मैं नाम तो नहीं बता सकता उनका, नहीं तो उनका एक तरह का उनको ये लगेगा भैया ने हमारी बेइज्जती कर दी। और मैं अभी भी उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो गलत किया था मैं उसके तौर पे मैं ये बता रहा हूँ, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत के लिए गलत ही कहा जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि उस भाई की जब शादी नहीं हो रही थी और 20-22 साल की उम्र में उसने शादी की थी। आप लोगों को पता ही कि लेबर कास्ट में कितनी जल्दी शादियां हो जाती हैं। तो 20-22 साल की उम्र में सोचो वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि जैसे मान लो 42 साल का हो गया हो, इस तरह से परेशान हो गया कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं उसको बोलता था थोड़ा सबर करो, मिल जाएगी। कुल मिला के उसको अपनी जात की कोई लड़की मिली और रिश्ता तो तय हुआ। तब उस टाइम उसको मैंने जैसे कि बताया कि उसकी स्किन में उतना फर्क नहीं था, हाथ में थोड़ा बहुत था, चेहरे पे नहीं था। अब तो चेहरे पे साफ दिखने लगा है। तो जब वो लड़की के साथ जब उसका रिश्ता तय हो गया, जब वो शादी करके जा रहा था, तो अपने हाथ में जो उसके फैला हुआ था, उस हाथ में जो फैला हुआ था उसको छुपाने के लिए उसने उसमें पूरा मेहंदी लगा ली कि पता न चले। ठीक है, तो आज की डेट में उससे शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी बीवी ने भी उससे बात कुछ छुपाई कि उसको किसी चीज की बीमारी थी। अब किस चीज की बीमारी है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आए दिन हर कुछ न कुछ दिन क्या में वो बीमार रहती है। तो यही चीज नतीजा होता है, धोखा दोगे तो धोखा पाओगे। और दूसरी चीज, आजकल मैं एक और चलन देख रहा हूँ कि जैसे कोई लड़की अगर मान लो या लड़का मसीह लड़का या मसीह लड़की ढूंढ रहा है, घर वाले कभी कभी लड़के अपने बच्चों की खुशी के लिए या झूठ भी कहलवा देते हैं लड़की से या लड़के से। जैसे मान लीजिए कि मैं मसीह में हूँ, ठीक है, अब मैं कोई मसीह लड़की चाहता हूँ और मेरे घर वाले को मैंने साफ कह के रखा है कि मैं मसीह लड़की से ही शादी करूंगा। अब मेरे घर वाले जो हैं, मान लीजिए किसी लड़की को देखने गए, उनको पसंद आ गई और उसके घर वालों को मैं भी पसंद आ गया हूँ और घर वालों को मैं उसके लड़की वालों के घर वालों को मैं इतना पसंद आ गया हूँ कि वो किसी भी हद तक कैसी भी करके बस मेरे साथ रिश्ता करना चाहते हैं। तो मेरे घर वालों ने उनको ये मान लो समझा दिया कि एक काम करिएगा, आप ना कुछ दिन तक अपनी बेटी को ये बोले रहेगा कि लड़के को ये बोलेगी कि वो मसीहत में है और चर्च जाती है और बाइबल पढ़ती है, परमेश्वर पर विश्वास रखती है, ये वो करके कहानी करके समझा दीजिएगा। लड़के वाले बोलते हैं ठीक है, लड़की वाले बोलते हैं ठीक है, और लड़की को जैसा होता है वैसा समझा देते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि उस लड़की को मसीहत के प्रति कोई भी चीज की सीरियसली उसके अंदर नहीं रहता है। ना बाइबल के वचन को लेकर उसके अंदर कोई सीरियसनेस होता है, ना आराधना को लेकर, किसी भी चीज को लेकर उसके अंदर मसीहत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो वो कैसी मसीहत है? तो ये चीज जान के चलिए कि ये चीज भी आज के टाइम पे बहुत हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा आपको
कि आप कभी भी मान लीजिए किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और वो कोई आपके सामने आके आपको बोलता है कि, जैसे मैं एक और मोटा एग्जांपल देना आपको चाहूँगा, मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला भी कि मैं आपको बताऊंगा गलत लाइफ पार्टनर चुन ले तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वचन में एक जगह कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। अगर आपने शादी कर ली है तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप उस रिश्ते को निभाइए, प्रार्थना के द्वारा हर तरह से मान लीजिए कोशिश पूरी करिए कि वो आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी गलत आदतों में या कुछ भी है अगर, तो आप उसको पूरी कोशिश करिए उसको बदलने की, बशर्ते कि बजाय इसके कि आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद करें। मेरे हिसाब से ये कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना, इसको अक्लमंदी नहीं कही जाएगी। देखो, हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है। अगर एक तरफ आपका सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ आपको गिराता भी है। तो बाइबल जो हमें है बैलेंस करके चलनी पड़ती है। हमें हमारा परमेश्वर के प्रति वचन जो है हमें बैलेंस करके चलना होता है। अपना चलो तुम इस हिसाब से कि परमेश्वर भी कह सके कि तू वफादार रहा। तो ये चीज है। तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति से आपकी शादी हो गई जो मसीहत में नहीं था, किसी वजह से होगी, लव मैरिज आपने कर ली हो या घर वालों ने करवा दिया हो, कोई भी वजह से होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। एक सेकंड के मान लीजिए कि लड़की की किसी गैर मसीह लड़के से शादी हुई है, जैसे मान लो मेरे से शादी हो, मुझे सुधारने के लिए अपना उपवास रख रही है, सब कुछ करिए, लेकिन मैं ही नहीं सुधरना चाहता हूँ। मैं खाली ऊपरी तौर पर दिखा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। और मैं उसको तब भी वही गालियां देता हूँ, मैं उसको तब भी मारता पीटता हूँ, मैं तब भी उसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। मान लीजिए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तब भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये कहना रहेगा कि आप उस रिलेशन से अलग हो जाइए। देखो, अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल में ही इसका दिया गया है। चाहे मूसा ने चाहे दबाव में इसका व्यवस्था बनाई थी या खुशी से बनाई थी, बनाई तो गई ना व्यवस्था, इसका नियम तो बनाया गया ना। तो नियम बनाया गया, तो अगर मान लो दबाव में भी मूसा ने बनाई होगी, ये बनाई थी व्यवस्था, तो जरूर उसने भी बहुत कुछ समाज में जब ऐसा चीज देखी होगी कि लोग गलत रिश्तों में पड़ गए हैं और उस गलत रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो जरूरी था वो चीज करना, तो इसीलिए उसने किया। अगर हम एस्तर की कहानी में भी देखें तो एस्तर का जो राजा थे, शर्ष राजा, क्या उन्होंने वस्ती को नहीं छोड़ा था क्या? हालांकि राजाओं का तो पत्नियों को छोड़ना समझो कपड़े उतारने के बराबर है, एक कपड़ा उतारा दूसरा पहन लिया। लेकिन कहने का मतलब कि उन्होंने एस्तर के साथ जिस तरह से वफादारी निभाई, जिस तरह से उनको इतना प्यार करते थे, उससे ये दर्शाता है कि एस्तर उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट पत्नी थी। और यही चीज अगर हम और जगह भी देखें, अगर जब शाऊल को राजा बनाया गया था तो वो पब्लिक डिमांड से बनाया गया था कि हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए। दिया परमेश्वर ने राजा, पब्लिक डिमांड से जो राजा बना वो आपको पता है कि वो कितना टिक पाया था। लेकिन जब परमेश्वर ने जिसको चुना, और वो कितना टिक पाया था, दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना। तो ये चीज है कि परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई चीज जो होगा ना, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या जो कुछ भी हो, यहाँ तक कि आपका बिजनेस भी क्यों ना हो, मैं तो कहूंगा, तो वो आपका सफल होना ही होना है। तो ये चीज याद रखिए कि आप कभी किसी गलत रिश्ते में पड़ जाएं तो ठीक है, एक हद तक आप निभाने की पूरी कोशिश करिए। कई बार मैंने देखा है कि कोई ऐसी बहनें भी होती है जो पूरी जिंदगी निकाल देती है, उसमें 50-50 साल से निकालती हैं। वो कहती है मैं इनको बदल के रहूंगी। आप उनको बदलने के चक्कर में खुद अंदर से कितना घुट रहे हो, कितना तकलीफ में रह रहे हो। सोचो, उस जगह से निकलने के बाद जो है आप कितना कुछ कर सकते हो। एक मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगा। एक बहन थी, उसने भी शादी की थी किसी लड़के से, और मसीह लड़के से जबकि शादी की थी। गैर मसीह की बात नहीं कहूंगा, मैं मसीह लड़के से शादी की थी। लेकिन आपको पता है कि मसीहत में भी कोई ऐसा नहीं कि सारे लोग दूध के धुले होते हैं, खाली नाम के मसीहत में होते हैं। और वो लड़का जो था, जिस बहन ने उससे शादी की थी, वो लड़का उसको मारता था, पीटता था। 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया, लेकिन वो लड़का सुधरने का नाम ही न ले। बड़ा मुश्किल से उस लड़की ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जब उससे
डिवोर्स दिया, वो अलग हुई, आप यकीन मानिए कि वो लड़की जब अलग हुई, मतलब उसके जस्ट कुछ महीनों के बाद ही जब उस लड़की से मिला, हमारे फास्टर जी जब मिले और मैं भी मिला, तो वो लड़की खुद ये बात बता रही थी कि ये कदम मैंने पहले क्यों नहीं उठाया। पता है क्यों ऐसा वो बोल रही थी? वो इसलिए ऐसा बोल रही कि उससे अलग होने के बाद मैं परमेश्वर के और करीब जा पाई। ऐसे क्या था कि जब तक मैं गंदगी में बैठी हुई थी तो मैं उस गंदगी को रोज साफ करती थी, पर वो गंदगी फिर आ जाती थी और फिर साफ करती थी, फिर आ जाती, फिर साफ करती, फिर आ जाती। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे कोई घर में रहते हो जहाँ पे मान लीजिए कि उसकी जो दीवारें हैं और उसका जो पलस्तर है बार बार गिरे, आप बार बार पलस्तर करो, आप बार बार गिरे, आप बार बार पलस्तर करो, अब बार बार गिरे, बार बार पलस्तर करो, तो एक बार आप ये जरूर सोचोगे कि एक काम करता हूँ, इस बार मैं इस दीवार को मैं पलस्तर नहीं करूंगा, सीधे इस दीवार को तोड़ ही डालता हूँ, नई दीवार खड़ी करता हूँ। नई दीवार खड़ी करूंगा तो नई नींव होगी, नया सब कुछ होगा, तो वो लंबे समय तक टिकेगी। ऐसे ही हमारे जीवन का रिश्ता होता है कि हमें उसको खत्म करना बेहद जरूरी रहता है। उसमें अगर आप घुट घुट के रहोगे अगर, तो केवल आप उसमें ही उसी की सोच में पड़े रह जाओगे, आप आगे को कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जब वो लड़की वहां से निकली, वो परमेश्वर को और भी ज्यादा टाइम देने लगी और प्लस अपना उसने खुद का बिजनेस खोला, उसमें उसका बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो ये चीज है। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने खाली ये कह दिया कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, बात को समझिए आप, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, जिसको इंसान ने जोड़ा हो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो वो रिश्ता कहां चलेगा भाई? जैसे अगर शाऊल का ही देख लीजिए आप, वो किसका जोड़ा हुआ रिश्ता था? इजराइल के साथ जो उसका रिश्ता जोड़ा गया, यानी राजा बनाया गया, वो किसकी ओर से था? वो परमेश्वर की ओर से थोड़ी ना था, वो इंसानों की ओर से था। जब इंसानों की ओर से जब वो रिश्ता था तो उसका हश्र क्या हुआ? बाद में उसके हाथ से राजगद्दी गई, यहां तक कि उसका परिवार खत्म हो गया शाऊल का। तो ये चीज है, जब हम अपनी इच्छा से करते हैं या अपनी बुद्धि दिमाग से करते हैं, परमेश्वर का एक जगह वचन क्या कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरे बुद्धि से, पूरे मन से उस पर मनन रखना, उस पर अपना विश्वास रखना। परमेश्वर पर विश्वास रख के चलिए आप। और एक चीज याद रखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक सच्चे जीवन साथी की क्वालिटी क्या होती है। तो सच्चा जीवन साथी जो अगर सामने से आपके सामने आपके अपनी कोई भी कमी अगर आपको बता रहा है, तो ये चीज जान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। आप उसे अप्रिशिएट करिए। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वो आपको अपनी कमी बता रहा है और आज ही आप उसकी शादी के लिए हाँ कर दीजिए, नहीं, मत करिए। आप एक दूसरे को समय दीजिए ताकि एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा और उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को जिसको आपने पसंद किया है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि इस लड़के में ये सारी खूबियां तो बहुत अच्छी हैं जो आज के टाइम पे ज्यादातर लड़कों में देखने को मिलती नहीं है या ज्यादातर किसी लड़कियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें ये क्वालिटी कुछ हटके है। अब ऐसे में मैं ये दुविधा में पड़ी हुई हूँ या पड़ा हुआ हूँ कि मैं कैसे इसको मानूं कि ये सही है। परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए, तब परमेश्वर अपनी सहायता करेगा। कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा, चाहे आप वीडियो में आपको क्या ऐसा मैसेज मिल जाएगा या कुछ भी, जिससे कि आप जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से इसका जवाब है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसकी क्वालिटियों को चुनिए। बाहरी क्वालिटी को अगर एक सेकंड मान लीजिए, मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगा कि एक मिनट के लिए मान लीजिए, अभी आज तो पता है आपको कि हमारे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है। मान लीजिए किसी लड़के के पास, किसी बेचारे लड़के के पास सच में जॉब नहीं है और वो कोई छोटा मोटा काम करता है और उतनी उसमें खास इनकम भी नहीं है, लेकिन आप अच्छा कमाती हैं अगर,
लेकिन वो लड़का दिल से, हर चीज से, जैसा आपको चाहिए, हर तरह से वो सही है। मान लीजिए कि वो चाहे किसी झोपड़पट्टी में रहता है, किसी झुग्गी में भी रहता है, मैं कह रहा हूं, तो आप उस रिश्ते को इनकार मत करिए। आप परमेश्वर के सामने, यही चीज मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, ये चीज याद रखिए। क्योंकि देखिए, पैसा, धन, दौलत, ये सब चीजें जो है, ये परमेश्वर के हाथ में, वो तो आएंगी जाएंगी। अगर आप अमीर है तो इस गुमान में भी मत रहिए, इस घमंड में भी मत रहिए कि आपका सब कुछ सदा स्थिर रहेगा। क्या याकूब का क्या सदा सब कुछ स्थिर था? स्टार्टिंग में सब कुछ उसके पास था, बाद में क्या हुआ? चला गया ना उसके हाथ से। रोक पाया उसको? वो नहीं रोक पाया ना। लेकिन वापस उसके पास क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर में बना रहा। तो अगर आपके पास धन संपत्ति है तो इस बात का भी घमंड मत करिए कि ये सदैव मेरे पास रहने वाली है। और जिसके पास नहीं है तो इस बात का भी अफसोस मत करिए कि हाय मेरे पास नहीं है। परमेश्वर देगा, परमेश्वर अवश्य देगा। और एक चीज याद रखिए कि इसी में एक और वचन है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट जरा। जैसा कि हाँ, ये नीति वचन का 31 का 11 में भी वो क्या कहती है? 11 में क्या कहता है ये वचन? भली स्त्री के लिए, जो भली पत्नी होती है, और उससे लाभ की घटी नहीं होती। तो जो भली पत्नी होती है या जो भला पति होता है, जो परमेश्वर को विश्वास योग्य होता है ना, तो परमेश्वर उसको चाहे एक बैक न दे, लेकिन धीरे 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 आपके विश्वास के आधार पर आपको धीरे 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 ग्रोथ करता चला जाएगा। ये चीज याद रखिए। ये चीज खाली, हालांकि इसमें पत्नी के बारे में बोला गया है, लेकिन मैं ये बात पतियों पे भी लागू करता हूं, क्योंकि वचन दोनों पे लागू होते हैं। ये चीज याद रखिए कि किसी के पास कुछ नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी और फिर से कहूंगा, कोई व्यक्ति अगर शारीरिक तौर पे भी कमजोर है, अगर मान लीजिए कोई एक आंख से काना है, एक कान से बहरा है, या हकला के बोलता है, लेकिन क्वालिटी उसके अंदर वही है जो आप चाहते हो, या पैरों से विकलांग है, या हाथ से विकलांग है, तो ये भी जान के चलिए कि आप कभी उसके से दूर मत भागिए। क्या पता उसकी चंगाई जो है वो आपके आने से हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। परमेश्वर ने जब अपने चेलों के जब पैर धोए थे तो क्या कहा था? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। नमूना सिर्फ पैर का ही नहीं दिखाया था धोकर, परमेश्वर ने कितनों की चंगा भी किया। एक जगह आपने देखा होगा कि एक अंधे को परमेश्वर चंगा करने के लिए मिट्टी को जो है सानते हैं और उसकी आंख पे लगाते हैं, यानी एक तरह की वो भी एक सेवा की, एक बीमार की एक सेवा की। तो उसी तरह से आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है तो अपनी सेवा से उसे ठीक करिए। और एक और चीज विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा, अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि इसे याद रखिएगा कि अच्छे वक्त में तो हमारे सभी कोई अच्छे होते हैं, जो हमारे साथ नहीं भी चलते हैं वो भी हमारे साथ चलते हैं। बुरे वक्त पे एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि हमारी खुद की परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि परछाई कभी साथ छोड़ती है, लेकिन एक मिनट के चलो मैं इसको मान भी लेता हूँ अगर, लेकिन एक जिंदा खुदा हमारा है जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो जो बहन या जो भाई परमेश्वर के वचनों से चलते हैं, अपने किसी पति का या अपने किसी पत्नी का कभी मान लीजिए शारीरिक तौर पर कोई ऐसी बीमारी आ गई कि वो बेड पे आ गए, कभी घिन मत करिए। उस समय उसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप डॉक्टरों से भी पूछेंगे अगर, तो जो अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, खासतौर पे विदेशों में तो डॉक्टर ये कहते हैं, हमारे इंडिया में कितने डॉक्टर इसी की सलाह देते होंगे मुझे पता नहीं है, देते ही होंगे, सभी देते होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग भी पढ़ाई वढ़ाई तो बाहर से करके आते हैं। ज्यादातर डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी इंसान दवाई से भी ज्यादा अच्छे तरीके से अगर ठीक हो सकता है तो वो आपकी सेवा से, आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा जो होती है वो बढ़ जाती है।
जीने की इच्छा बढ़ जाती है। तो कभी भी मान लीजिए कि आपकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से वो बेड पे पड़ गई हो, बढ़ने की कंडीशन में आ गई हो, और आपको उसका लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, बल्कि खुशी होकर करिए। और वो कभी अगर आपके सामने अफसोस जाहिर कर रही है या रो रही है, आप उसका हौसला बनाइए, उसके साथ हंसी मजाक करिए कि उसको ये चीज महसूस ही ना हो। जहां उसको अगर 4 महीने में ठीक होना है ना, वो 2 महीने में ठीक हो जाएगी। ट्राई करके देख लीजिएगा। चाहे, और ये पत्नियों के लिए नहीं, ये सबके लिए मैं कहना चाहूंगा। आपके घर में चाहे माता पिता चाहे बीमार हो, आपके भाई बहन कोई बीमार हो, ऐसा करके देख लीजिएगा कि कितनी जल्दी वो चंगा हो जाएगा आपके खाली व्यवहार से। बाकी तो प्रार्थना दुआ तो है ही है, वो तो आप करते ही रहिए। यही चीज पत्नियों से भी मैं कहना चाहूंगा। और सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे वक्त में तो हमारा सभी साथ देते हैं, पर बुरे वक्त में सभी साथ छोड़ देते हैं, हमारे अपने भी। कभी कभी ऐसा पत्नियां भी करती हैं। पत्नियां तो कई बार होता है क्या है, किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है, या अगर जो पत्नी नहीं भागती है तो पेट भर भर के पति को बद्दुआ देती रहेगी। मान लो किसी पति का अपना व्यापार जो है, धंधा जो है चौपट हो गया, तो ये चीजें कि उसको कोसती रहेगी, मेरे तो दिन ही खराब थे, जाने क्या क्या जो बोलते हैं, आपको पता ही है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए दिन जिस तरह से रात हमेशा नहीं ठहरती है, सवेरा आता ही है, इसी तरह से बुरे दिन भी जो होते हैं वो सदैव नहीं रहते हैं। आज है कल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है तो भला कैसे पूरे दिन ज्यादा दिन तक हो सकते हैं? खुद सोच के देखो, है कि नहीं। और एक और चीज अपनी मेन इंपॉर्टेंट बात में बोल के अब खत्म करना चाहूंगा। अच्छे लाइफ पार्टनर की एक और विशेष क्वालिटी होती है, वो ये जो तो मैंने आपको बताया कि वो आपको अपनी कमियां बताए, ये सब तो है ही है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर की एक मसीह तौर पर जो मैं सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन क्वालिटी मानता हूँ, एक ये तो मानता ही हूँ कि वो अपना हर चीज आपसे शेयर करे और आप भी उस चीज को अप्रिशिएट करें, यानी स्वीकार करें दिल से। लेकिन उससे बड़ी चीज होती है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो प्रार्थना में आपको लेकर आए। अगर किसी दिन आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है तो आपका लाइफ पार्टनर आपको उत्साह में लाए कि चलो प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये चीज दोनों तरफ से हो तो कितना अच्छा है। उस लाइफ पार्टनर को आप चुनिएगा। ये मैं एक तरफा की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ के रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। दोनों में ऐसा होना चाहिए कि अगर भी किसी दिन पति का मन नहीं करे, यार आज सुबह 3 बजे नहीं उठने का मन करे, थोड़ा सो जाए, पत्नी खुद उठ जाए 3 बजे, वो आपका हाथ पकड़ के उठाए, उठिए। कई बार तो पत्नियों का हुक्म चलता ही है ना, ये काम करेंगे नहीं करेंगे, करते हैं ना सारे पति। तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, उसके वचन पढ़ने के लिए भला कैसे पीछे हट सकते हैं। तो ये बहनों का काम है कि अपने पतियों को विश्वास में और वचन में बढ़ने में उसकी सहायता मदद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को क्या कहकर बनाया था आदम के लिए, ये इसकी सहायक होगी। सच्चाई की सहायक जो होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, मैंने कई बार बहनों को या पतियों को देखा ये बात कहते हुए, आपस में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ तो पति कहता है मैं बाहर का सारा काम करता हूँ, एक दूसरे को सुनाते हैं। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दोनों ही काम घर का भी करते हो बाहर का भी, या पति घर पे और पत्नी दोनों काम कर रही है, घर का भी बाहर का भी, तो एक दूसरे को सुनाते हैं। यार परमेश्वर की सेवा के लिए एक दूसरे को क्यों सुना रहे हो यार? अगर परमेश्वर को तुम समय देने जा रहे हो तो तुम अपने पति का ही या अपना ही खुद का, खाली अपने पति का भला नहीं कर रहे हो, उसमें अपना भी भला कर रहे हो भाई। जब हम अगर मान लो मुझे पापा से कुछ चाहिए अगर, और मैं उसके पास जा रहा हूँ लेने, और मुझे भी चाहिए, और वो मुझे लेके चलो दोनों साथ में चल के मांग लेते हैं, आप भी अपना मांग लीजिएगा मैं भी अपना मांग लूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो मुझे पापा के पास लेके जाएगी या मैं उसको पापा के पास लेके जाऊंगा तो खाली मेरा खुद का फायदा है, नहीं ना, फायदा तो दोनों का ही ना।
फिर इसमें इस बात को, बहस को क्यों बीच में लाना कि मैं कितना काम करती हूँ, तुम क्या करते हो। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि चलो कोई ऐसा कोई पति रहता होगा दिन में जो फालतू सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सोता रहता होगा। उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसकी क्या बातें हैं, मान लो वो ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जो उसके पास शायद जॉब नहीं मिल पा रही है या रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, जो भी है, और घर में जितना उससे जो काम हो पाता है वो करता है। तो ये चीज क्या सुनाना कि आप कुछ नहीं करते हैं और मैं करती हूँ, ये सब कुछ बातें मायने नहीं रखती हैं। तो सच्चा जीवन साथी होता है जो आपको प्रार्थना मिलाए, दोनों मिलकर। ये नहीं कि खाली एक ही आपको लाता रहे, नहीं। अगर आज जैसे मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो हम दोनों परमेश्वर में अगर पूरे पक्के हैं, अगर पति पत्नी, तो मेरा फर्ज बनता है कभी कभी किसी दिन मेरी पत्नी नहीं उठती है तो मैं उसे उठाऊं, और किसी दिन मैं नहीं उठता हूं तो वो मुझे उठाए। ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी किसी की सेवा करने से कभी पीछे न हटे, किसी के लिए कुड़कुड़ाए नहीं, किसी के लिए मदद करने से कभी पीछे न हटे, क्योंकि नीति वचन में इसके बारे में भी लिखा है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं नीति वचन में कहां पे लिखा है। हाँ, नीति वचन 31:20 में अगर पढ़ेंगे, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। दीन और दरिद्र यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कभी कंजूसी नहीं करती है, उसकी सदैव उसकी मदद करने के लिए आगे रहती है। और यही चीज का हमें पत्नी को करना चाहिए और ये चीज पति को भी करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं या दोनों करते हैं तो अच्छी बात है, कभी एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाए नहीं। अरे वो मुझसे पैसा लेने आया, ये करने, क्या है यार ये। यीशु मसीह के पास जब भीड़ आई थी खाने के लिए, क्या नाम है, भीड़ की भीड़ आई थी, प्रभु यीशु मसीह बस एक जगह तो उनकी खुद की मछलियां और रोटी रहती है तो उनको मल्टीप्लाई करके भीड़ को खिलाते हैं, और एक जगह एक ऐसा टाइम आता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास खुद के पास भी नहीं होता है, उसके चेलों के पास भी खाने को कुछ नहीं होता है। तो वहां एक छोटे से बच्चे के पास रहता है, उस छोटे से बच्चे का लेकर परमेश्वर मल्टीप्लाई करके पूरी भीड़ को खिलाते हैं। वो बच्चा तक ऑब्जेक्शन नहीं करता है, सोचो। और जहां यीशु मसीह पहले एक जगह पे जब खुद के खाने में से यानी अपने चेलों के खाने में से जब मल्टीप्लाई करके लोगों को खिलाते हैं, वहां उसके चेले भी कमे नहीं कुड़कुड़ाते, नहीं बढ़ रहा। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। मरियम मगदलीनी जो थी, क्या कहते हैं, लाजर की जो बहन थी मरियम, वो भी जब यीशु मसीह के लिए जो इत्र लेके आई थी और उसके पैरों पे डाला था, वो क्या था वो। खाली हम परमेश्वर के लिए खाली बोए ये काफी नहीं है। अभी यीशु मसीह ने तभी तो एक जगह कहा है, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, तुमने मेरी सहायता की। फिर एक जगह ये भी बोलते कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, तुमने मेरी सहायता नहीं की। दोनों ही मैटर में जब लोग उससे पूछते हैं कि भैया कब सहायता की और कब सहायता नहीं की, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिनकी सहायता की समझ लो तुमने मेरी की, और जिसकी नहीं की उसकी समझ लो तुमने मेरी नहीं की, वहां पे तुमने मेरी नहीं की। तो ये चीज होनी चाहिए, कभी भी किसी की सहायता से कभी पीछे ना हटे। आपको कोई लाइफ पार्टनर ना आपको रोके और ना आप उसको रोके, दोनों। बल्कि अगर मान लीजिए आपका मन है 50 रुपए देने का, तो आपकी पत्नी बोले नहीं 50 से कुछ काम नहीं बनेगा, 100 रुपए इसको दे दीजिए। ना 100 रुपए दे पा रहे तो 60 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए चाय बढ़ा कर दे दो। ये है पति पत्नी। परमेश्वर भी कहेंगे वाह यार, मानना पड़ेगा, मेरे बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं। तो ये था आज का टॉपिक, क्या सच्चा जीवन साथी कैसा हो। उम्मीद करता हूं कि इससे आज के इस वचन से आप लोग बहुत सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे।